सो हे गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मरियम का मैजिक। और आज मेरी नींद थोड़ी लेट खुली थी और अनफॉर्चुनेटली आज मैं नमाज़ नहीं पढ़ पाई। 10 बजे मैं उठी हूँ और उठते साथ ही किचन में लग गई थी। तो छोले और आलू को मम्मी ने बॉईल कर दिया था, यहाँ पे मैं उसका ग्रेवी बना रही हूँ। इससे पहले भाभी के घर पे जो मैं गई थी तब भी आपके साथ छोले भटूरे की रेसिपी शेयर की हूँ। तो आज मैं ज़्यादा रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ, बस झटपट सी जो है ना अपनी कुकिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मसाला मैंने तैयार कर लिया था और एज़ यूजुअल यहाँ पे मैं टोमेटो को भी ग्राइंड करके डाल दूँगी ताकि जल्दी से ये बन जाए। और यहाँ पे टमाटर जो है मेरा ये पीस चुका है। बाकी की बेसिक मसाले जो जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड अनियन पेस्ट वो सब मैंने इसमें डाल दिया था और थोड़े से अनियन को शुरू में फ्राई किया था। और आप देख सकते हो कि मसाला मेरा काफ़ी हद तक भुन चुका है। तो टमाटर को इसमें ऐड करने के बाद ना मैं थोड़े से 4-5 जो है ग्रीन चिल्ली वो भी इसमें ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि मैंने रेड चिली पाउडर इसमें अच्छे खासे अमाउंट में दिया है, तो मैं इसे ज़्यादा स्पाइसी नहीं करूँगी। और यहाँ पे आप देखें कि बिल्कुल ऑयल रिलीज़ हो रहा है इस मसाले से। तो अब मैं ना इसमें दही को डाल रही हूँ। दही को आप वैसे भी डाल सकते हो मसाले को ठंडा करके। यहाँ पे मैंने दही को थोड़ा सा मिक्सर ग्राइंडर में चला दिया था और उसके बाद मुझे लग रहा था इस पर कुछ गिर गया, बट एक्चुअली ये प्याज ही थे। और तो मैंने इसे वापस वैसे ही डाल दिया। तो वैसे मेरी हाथ बिल्कुल क्लीन थी, मैंने हाथ धो रखे थे। खैर, मसाला को भुनने के बाद अब मैं इसमें आलू और छोले जो बॉईल करके रखी थी ना उसे ऐड कर दूंगी। और मुझे थोड़ा थोड़ा डालने में दिक्कत हो रहा है, तो मैंने सोचा कि पूरा का पूरा कुकर जो है ना, कुकर से सारा का सारा छोला एक साथ इसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे छोले और आलू को डाल दिया था और इसे अब मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और मैं छोला मसाला आजकल छोले में नहीं डाल रही हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही छोले जो है अच्छे से बन जा रहे हैं। और इसके बाद ये जो आलू जो है ना, इन्हें मैं चम्मच के ही मदद से थोड़े थोड़े से 2-3 पीसेस में कर दे रही हूँ। जिन्हें आलू ज़्यादा खाना है वो वैसे ही ले सकते हैं। और यहाँ पे हमारी जो है पूरियाँ बन रही हैं। तो पूरी जो है ना आज हम लोग आटे की बना रहे हैं, मैदे की नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ये इजी टू डाइजेस्ट भी हो जाता है, थोड़ा हेल्दी ऑप्शन रहता है। वैसे तो पूरी इज़ नॉट एन हेल्दी ऑप्शन, नॉट अ हेल्दी ऑप्शन, बट फिर भी। और यहाँ पे मैं क्या कर रही थी ना, जल्दी से पूरियाँ बेल रही हूँ, क्योंकि लेट काफ़ी ज़्यादा हो गया था और पूरियाँ ज़्यादा बनानी थी, इसलिए मैं जल्दी यहाँ बेल रही हूँ। और मम्मी अभी फ्राई कर रही थी, पूरियाँ छान रही थी, उसके बाद भाभी भी छान दी थी थोड़ा सा मैं खुद भी छानी थी और थोड़ा सा मेरी बहन भी छानी थी। तो आज काफ़ी ज़्यादा लोग मिल कर के पूरियाँ बनाए हैं और छोले में बना दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी बने थे। आप में से किन किन लोगों को छोले भटूरे पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे तो खैर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे इनफैक्ट इंडियन स्ट्रीट फूड ज़्यादातर जो है वो पसंद आते हैं। और इसके बाद पूरियाँ मैं बेलने के बाद ना, यहाँ पे देखें आप कितने अच्छे से ये फूल रहे थे। लेकिन आज हम लोग क्या किए ना कि पहले सारा का सारा वो पूरी वगैरह बना लिए थे, उसके बाद नाश्ता करने बैठे थे। तो जब नाश्ता करने बैठे तो तब पूरियाँ थोड़ी सी पिचक गई थी और ये मैं साथ में चाय भी ले ली थी। और यहाँ पे मेरी बहनें जो है लेट से उठी थी थोड़ा, तो ये लोग फिर एक साथ बैठ कर के नाश्ता कर रही थी और मैं तो पहले ही कर ली थी। उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद नमाज के बाद ही आज कुरान पढ़ पाई थी ज़ोहर के बाद। तो कुरान लेके बैठ गई थी। और आज मैं ना आप लोगों के साथ जो है ये शेयर कर रही हूँ कि मैं अभी कुरान तो ये मेरा रमज़ान से चल रहा है, लेकिन अभी मैं 13 पारा में हूँ। और ये आयत मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि जो लोग ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। और याद रखो कि अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है। तो जो लोग भी परेशान हैं ना, वो अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो ही उनको तसल्ली और सुकून हासिल होगा। तो अगर आप परेशान हैं तो अल्लाह का ज़िक्र करते रहें। और यहाँ पे लंच में मैंने सोचा ना कि जो छोले बने हुए थे उससे ही खा लेती हूँ। तो थोड़े से राइस और छोले मैं ले ली थी और साथ ही एक खीरे को मैं बिना छीले जो है खा रही हूँ। आजकल थोड़ा कोशिश कर रही हूँ हेल्दी खाने का। उसके बाद ना मैं और मेरी भाभी आयशा जो है, हम दोनों आए थे डॉक्टर के पास। आयशा को दिखाना था तो हम दोनों मिलकर के चले आए थे। और इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी यहाँ पे, और ये एक होम्योपैथिक मेडिकल है
तो यहाँ पे मैं बैठ कर के बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ शूट कर लूँ। और यहाँ मैं देख रही थी कि फ़ीमेल्स के लिए इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि हेयर प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, और ज़्यादातर यहाँ पे हेयर फॉल के लिए ऑयल एंड शैम्पू मुझे दिख रहा था, तो मैंने वैसे ही क्लिप ले लिया। और मैं अपना ड्रॉप भी ले आई थी, क्योंकि आजकल मुझे इतना ज़्यादा ड्रॉप जो है अपनी आँखों पर डालना पड़ रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स दे दिए, बट अल्लाह का शुक्र है कि इन ड्रॉप्स के हेल्प से मेरी आंखें अभी थोड़ी बेहतर हो गई है। तो मैं इसे कैरी कर लेती हूँ जहाँ कहीं भी जाती हूँ। उसके बाद हमने डॉक्टर के पास से आकर के ना एक सॉफ्टी कॉर्नर हमें नज़र आई, तो वहाँ पे हम लोग सॉफ्टी खाने चले गए। और 35 रुपीज़ की आई थिंक ये सॉफ्टी रहती है। तो हमने मिक्स जो है मिक्स वनीला एंड चोको मिक्स जो सॉफ्टी थी वो ऑर्डर किया, और हमारी जो सॉफ्टी है ये आ गई थी, और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस भी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम दोनों खा करके फिर गए एक शॉप में, क्योंकि हमें आसिया के लिए एक सिंपल सा कॉटन सा जो है ना डेली वेयर के लिए फ़्रॉक लेना था। तो ये सारे जो फ्रॉक्स दिख रहे थे 300 और 250 के ही अराउंड थे। तो हमें ये पसंद आ गया, तो हमने ये एक फ़्रॉक ले लिया। उसके बाद मैं घर आ गई और बहुत सारी चीज़ें की। उसके बाद फिर से इशा के पहले या इशा के वक्त में ही शायद हम लोग 8 बजे के अराउंड फिर से थोड़ा गोलगप्पा वगैरह खाने जो है चले गए थे। यहाँ पे मैं और मेरी दोनों बहनें और मेरी कज़न सिस्टर जो है वो थी। उसके बाद हम एक रेस्टोरेंट गए जहाँ पे हमने ये चना चिली ऑर्डर किया, और चना चिली ठीक ठाक थी, तो हमने चना चिली खाया। और इसके बाद हमें भूख तो लगी हुई थी, तो हमने सोचा कि आज बाहर ही खा लेते हैं और डिनर स्किप कर देंगे, तो इसलिए हमने डोसा भी ऑर्डर किया था। तो ये प्लेन डोसा हमने ऑर्डर कर दिया था। एंड गाइज़ ये देखिए मेरी मेहंदी अच्छी खासी रच गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह रंग अच्छी खासी आ गई थी मेहंदी की। हालांकि मैं रात में ही इसे जो है छुड़ा दी थी, और उसके बाद मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीऊँ, क्योंकि बहुत गर्मियाँ हैं। और क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सेहत पे ध्यान देना है, इसलिए खाने के बाद, खाना तो खैर मैं जो रेस्टोरेंट में खाई थी उसके बाद मैं वॉक कर रही थी, और फिर मैं चाय पी